अगर आज टीम इंडिया जिम्बाब्वे को इतने रन से, इतने विकेट से हरा देती है, टीम इंडिया की इतने रन विकेट से जीत आती है, तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। उसका सेमीफाइनल पक्का। अब क्या नेट रेट चाहिए, जीत हार अंक, मैं आपको पूरा पॉइंट टेबल गणित बताता हूं कैसे आखिर इंडिया क्वालिफाई कर सकती है जिम्बाब्वे को हरा कर। बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, इंपोर्टेंट मुकाबला खेला जाएगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टीम इंडिया के लिए तो यही है कि जिम्बाब्वे को हराना है। कैसे हराना है वो सब कुछ मैं पूरा गणित आपको बताता हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंडिया जिम्बाब्वे को इतने रन से हरा देती है, इतने विकेट से हरा देती है, ये बात की बात है। लेकिन उसके पहले एक जो बड़ा मुकाबला खेला जाएगा और बड़ी टीमों के लिए जिस तरह का वो खेली है, जैसे बड़ी बड़ी जीती है, नेट रेट है उनका, पॉइंट टेबल में टॉपर है, टेबल टॉपर है। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच की बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो टीम इंडिया के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया फिर आसानी से अपने खुद के बलबूते पर, अपने दम पर सेमीफाइनल में जा सकती है। अभी का पॉइंट टेबल देखेंगे, इंडिया तीसरे स्थान पर है, इसका नेट रेट काफी कम है, -3.800 है। और वही वेस्ट इंडीज का प्लस में है, काफी अच्छा है। साउथ अफ्रीका का प्लस में काफी अच्छा है। जिम्बाब्वे का हाँ माइनस में है, इंडिया से भी कम है इसका। तो यहाँ क्या होगा कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती, पहला तो काम ये होगा, तभी तो इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देती तो उसको बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं बात करा कितने रन से, कितने विकेट से, तो इंडिया को जो नेट रेट है माइनस में प्लस में करना है, तो यहाँ इंडिया पहले गेंदबाजी करती है और टारगेट चेज करने के लिए आती है। तो 150 का टारगेट मिलता है, वो कम से कम 12, 13, 14 ओवर में चेज कर लेती है। ठीक है, यानी कि 14 ओवर पहले 13.5 ओवर में चेज कर लेती है, तो इंडिया का जो नेट प्लस माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। इतना से करना है। और अगर हाँ हो जाए कि पहले बैटिंग करती है तो वेस्ट इंडीज इंडिया जिम्बाब्वे को 70 नहीं 78 रन से हरा देती है। जी हाँ, 78 रन से इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है, तो इसका नेट रेट माइनस से प्लस में हो सकता है। उसके अलावा क्या होगा कि फिर ये वेस्ट इंडीज को हरा कर खुद जा सकती है। लेकिन मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो अच्छा है। हाँ, अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो इंडिया का सेमीफाइनल में जाना आसान हो जाएगा, अपने खुद के दम पर चली जाएगी सेमीफाइनल में अपने बलबूते पर। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो फिर इंडिया दूसरी टीमों पर निर्भर नहीं रहेगी, चाहे वो जीते या हारे, बाढ़ में जाए, कुछ भी हो, या इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी, अपने खुद के दम पर पहुंच जाएगी। अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो फिर इंडिया जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराकर आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर अंत में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दो टीमें ऐसी होगी जो दो हार के साथ इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज 2 मैच जो हारेगी, एक साउथ अफ्रीका से और एक इंडिया से। जिम्बाब्वे 2 मैच हारेगी, और एक साउथ अफ्रीका से, या फिर एक वेस्ट इंडीज से और एक इंडिया से। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे भी आपस में भिड़ेगी ना, तो उस मैच के पहले की बता रहा हूं मैं। ये हो गया पॉइंट टेबल, एक नया आएगा जब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देगी, बड़ी टीम को हरा देगी, यहां से टीम इंडिया के लिए आसान होगा, फिर आसानी से वो चली जाएगी। और हाँ, हो सकता है कि जैसे वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती तो क्या होगा, फिर वहां नेट की लड़ाई रहेगी। 3 टीमें ऐसी होगी, साउथ अफ्रीका जिसके 4 अंक रहेंगे, ये तो 6 अंक बाद में होंगे, 4 अंक रहेंगे, इंडिया के 4 अंक रहेंगे, वेस्ट इंडीज के 4 अंक रहेंगे, जिम्बाब्वे हो सकता है बाहर हो जाएगी, तो जिसका नेट अच्छा रहेगा वो जाएगी सेमीफाइनल में। लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देती है, तो उसके बाद जो पॉइंट टेबल आएगा, हर एक टीम 3-3 मैच खेल चुकी होगी। लेकिन इंडिया वेस्ट इंडीज को भी हरा देती है ना, अपने खुद के दम पर जाएगी। और हो सकता है कि इंडिया एक भी मैच, आने वाले 2 मैच खेलेगी, उसमें हार जाती है, चाहे वो वेस्ट इंडीज से हारती है, जिम्बाब्वे से हारती है, तो ये कोई समीकरण, कोई गणित काम नहीं आएगा भाई साहब, इंडिया बाहर हो जाएगी। कोई नहीं है जो इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो इसके 6 अंक हो जाएंगे। एक मुकाबला ये जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी, उससे जीत जाती है तो 6 अंक होंगे, और हारती है तो इसके भी 4 अंक रहेंगे, जहां नेट की लड़ाई रहेगी। और इंडिया के 4 अंक हो जाएंगे, 3 में से 2 मैच ये जीत चुकी होगी, इसके 4 अंक हो जाएंगे, 4 अंक के साथ ये क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन ये अंत का पॉइंट टेबल है, अंत में आएगा पॉइंट टेबल। और यहाँ हम वेस्ट इंडीज को बाहर कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम वेस्ट इंडीज को बाहर कर दे। वेस्ट इंडीज में कोई खिलाड़ी नहीं है, कितनी बड़ी जीत आई थी,
107 रन से हराया था, 107 रन से जिम्बाब्वे को। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज भी देखो जा सकती है सुपर 8 में, लेकिन फिर भी आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि हाँ ग्रुप एक्स से कौन सी दो टीमें होगी, साउथ अफ्रीका होगी, इंडिया होगी, वेस्ट इंडीज होगी या फिर जिम्बाब्वे, कमेंट करके बताना। अभी तक तो कोई बाहर नहीं हुई है और अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं जो सेमीफाइनल में जा चुकी है।